Good morning, student. So today topic I teach you mineral resources, खनिज संपदा। इसके पहले हम वाटर संपदा पढ़ा चुके हैं, वाटर रिसोर्सेज हो चुका था। इसके पिछले टॉपिक में भी हमने बता चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज का है मिनरल रिसोर्सेज। खनिज संपदा हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में जमीन के अंदर भरी हुई या जमीन के अंदर पाई जाती है और ये खनिज संपदा पे ही भारत आत्मनिर्भर हुआ है। इसी से ही देश का विकास होता है। बहुत सारी योजनाएं इसके द्वारा संचालित की जाती हैं। तो आज हम देखते हैं बच्चों खनिज संपदा। भारत के पास सदियों पहले खनिजों का समृद्ध भंडार था। भारत में सदियों पहले या कहिए बहुत पहले से ही जमीन के अंदर खनिजों का भंडार पाया जाता था। उसी के आधार पे शायद इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए भारत के पास बहुमूल्य सोना चांदी हीरे जवाहरात खनिज पदार्थ हुआ करते थे। इसलिए इसको हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। देश में 84 खनिजों का उपयोग किया था। बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं बट 84 खनिज का उपयोग किया जाता है। ईंधन में खनिजों की मात्रा 85% होती है। जो लिक्विड मटेरियल में ईंधन प्रयोग करते हैं उसमें खनिजों की मात्रा जो होती है 85% के आसपास होती है। राइट। अब हम खनिज टाइप्स ऑफ खनिज देखते हैं। कितने तरह के खनिज हो सकते हैं। देखिए बहुत तरह खनिज हो सकते हैं। आपने यहाँ देखा कि 84 खनिजों का प्रयोग किया जाता है बट हम कुछ इंपॉर्टेंट खनिज आपके सामने बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल बता रहे हैं जो प्रयोग किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है बॉक्साइट। कौन कौन सा है? बॉक्साइट, कोयला, जस्ता, अभ्रक, निकेल, यूरेनियम, थोरियम, सोना, चांदी, जिप्सम, ग्रेफाइट, टिटेनियम या इल्मेनाइट, टंगस्टन, मैग्नेसाइट, लोहा, पेट्रोलियम इत्यादि ऐसे जो खनिज हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइफ में इनका बराबर यूज किया जाता है। देश के विकास में अग्रसर स्थान रखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके मिनरल्स हैं जिसमें आपका बॉक्साइट है यह एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अवयव होता है। इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की मिश्र वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। बहुत जगह इसको यूज करते हैं और इसको हम अवयव के रूप में प्रयोग करते हैं और इसकी सहायता से बहुत सारी मिश्र धातुएं मिलाकर इसको बहुत सारी धातुएं बनाई जाती हैं। नंबर 2 है कोयला। कोयला हमारे लिए सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है और करीब करीब कोयले की खदानों से ही कोयला निकाला जाता है। इसे ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। नेक्स्ट है जस्ता, जिंक। इस्पात के चादरों का जस्तीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट। इसका उपयोग बैटरी, ट्यूब इत्यादि बनाने में जस्ता का प्रयोग करते हैं जिसको हम जिंक कहते हैं। राइट। उसके बाद फिर अभ्रक हो गया। भारत में विश्व का प्रथम स्थान है। विभिन्न प्रकार के अभ्रक प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है निकेल। देश में निकेल का कुल भंडार 2.3 करोड़ टन है। निकेल का 2.3 करोड़। नेक्स्ट है यूरेनियम। भारत में यूरेनियम के भंडार ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का भंडार है इसलिए इसको ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाई जाती है यूरेनियम से। नेक्स्ट है थोरियम। सबसे बड़ा भंडार केरल में थोरियम का पाया जाता है। कहां पे है? केरल में है जो थोरियम का। सोना 5.04 करोड़ टन सोने का भंडार इस समय भारतवर्ष में है। नेक्स्ट है चांदी। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेज में पाया जाता है। ग्रेफाइट, उसके बाद फिर जिप्सम है या कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फेट है। ग्रेफाइट यह कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? अपरूप है। नेक्स्ट है टिटेनियम या इल्मेनाइट। यह इल्मेनाइट का धात्विक रेट है। नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग सबसे अधिक इस्पात में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इस्पात, लौह उद्योग में किया जाता है। मैग्नेसाइट यह एक रिफ्रैक्टरी धातु है। इसके अलावा Fe लोहा। भारत में लोहे का सबसे ज्यादा भंडार है। लोहे पे भारत आत्मनिर्भर है। बहुत सारे वस्तुएं लोहे की बनाई जाती हैं। उसके बाद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में जमीन के अंदर से निकाला जाता है और उसको यूज किया जाता है। सो कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है बॉक्साइट, कोयला, जस्ता, अभ्रक, निकेल, यूरेनियम, थोरियम, सोना, चांदी, जिप्सम, ग्रेफाइट,
टिटेनियम, टंगस्टन, मैग्नेसाइट, लोहा and petroleum. So my channel is like, subscribe and share. Thank you.